हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज आपको चुंबकत्व और विद्युत में आगे के रिलेशन के बारे में थोड़ी सी रीडिंग करेंगे। चुंबकत्व और विद्युत, हमने पिछली बार चुंबकों के रख रखाव तक के बारे में आपसे डिस्कस किया। आज आता है चुंबक का प्रयोग। चुंबकीय दिशा सूचक, चुंबकीय क्षेत्र और भूचुंबक, विद्युत आवेश और विद्युत धारा, यहाँ तक की आज रीडिंग करेंगे। चुंबक के प्रयोग। चुंबक लोहे तथा लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, जबकि स्टेनलेस स्टील तथा उससे बने बर्तनों को आकर्षित नहीं करता। चुंबक के इस गुण के कारण लोहे और स्टेनलेस स्टील के बर्तनों की पहचान हम कर सकते हैं, जिसमें चुंबक खिंच जाता है, या जिस वस्तु को अपनी ओर वो लोहे की वस्तु है, कोबाल्ट की, निकेल की है, जिसमें नहीं खिंचता वो स्टेनलेस स्टील की। दूसरा है लोहे के कण मिले मिश्रण से लोहे के कणों को चुंबक की सहायता से अलग किया जा सकता है। मान लीजिए किसी भी वस्तु में लोहे के छोटे छोटे कण लगे, वहाँ पर उस चुंबक फैला करके चुंबक ले जाएंगे तो सारे लोहे के कण उसमें चिपक जाएंगे। तीसरा है चुंबक की सहायता से मोटरसाइकिल, स्कूटर और मोटर कार में प्रयुक्त होने वाले डायनमो का भी निर्माण किया जाता है। विद्युत इन गाड़ियों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए डायनमो। चुंबक का महत्वपूर्ण उपयोग कंपास सुई बनाने में किया जाता है, जिसकी सहायता से हम दिशा को जानकारी प्राप्त करते हैं। पृथ्वी का चुंबकत्व, समझिए भूचुंबकत्व। चुंबक को किसी स्टैंड से बांधकर स्वतंत्रता पूर्वक हिला आकर छोड़ देने से यह हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहर जाता है। ऐसा पृथ्वी के चुंबकत्व के कारण होता है। पृथ्वी के चारों ओर बहुत बड़ा चुंबकीय क्षेत्र होता है। भूमि में उपस्थित बहुत बड़े चुंबक का दक्षिण ध्रुव भौगोलिक उत्तर दिशा की ओर तथा इसका उत्तरी ध्रुव भौगोलिक दिशा दक्षिण की ओर इंगित हो जाता है, क्योंकि ये उत्तर दक्षिण के हिसाब से काम करते हैं। अगर हम दोनों में NS कर देंगे तो प्रतिकर्षण हो जाएगा, और अगर हम NS कर देंगे तो आकर्षण होगा। तो जैसे ये पृथ्वी है, पृथ्वी का ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिण ध्रुव, इसमें अगर छड़ चुंबक को हम लगा दें तो यहाँ पर साउथ और यहाँ पर नॉर्थ दोनों एक दूसरे के समान हो जाएंगे, तो इसमें आकर्षण हो जाता है। इसलिए ये चुंबक पृथ्वी के उत्तर दक्षिण दिशा में आकर के ठहर जाता है। चुंबक जिधर उत्तरी ध्रुव होगा वो दिशा आपका दक्षिणी पृथ्वी का बताएगा, और जिधर दक्षिण होगा उधर उत्तर की दिशा को बताता है। इस सभी स्थानों पर चुंबकीय क्षेत्र लटके हुए चुंबक पर अपना कार्य करते हैं और कुछ समय पश्चात विराम अवस्था में आ जाता है। लटका हुआ चुंबक वास्तव में चुंबकीय उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरता है, लेकिन भूमि के चुंबकीय ध्रुव भौगोलिक ध्रुव जैसी अवस्था में नहीं होते। भूमि के चुंबक का उत्तरी दक्षिणी ध्रुव उत्तर ध्रुव के निकट होता है और भूमि का उत्तरी ध्रुव दक्षिण दिशा के निकट होता है। ये ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि अगर दक्षिण है तो ये भूमि का उत्तर दक्षिण दिशा होगा, गलत है, वो दिशा उत्तर की होगी। आप कभी भी देख लीजिए अपने नक्शे में आप लगा करके, आपको समझ में आ जाएगा। जिधर आपका हिमालय पर्वत है, भारत के नक्शे पे लगाएंगे दक्षिण, तो वहाँ पर क्या दिखाई देगा? उत्तरी ध्रुव। वो उत्तर है तो वहाँ पर चुंबक का दक्षिणी ध्रुव दिखाई देगा, और जो दक्षिण एरिया में है वहाँ पर उत्तर ध्रुव। चुंबकीय दिशा सूचक, चुंबकीय सुई। चुंबकीय दिक सूचक एक ऐसा उपकरण होता है जिसमें एक चुंबकीय सुई लगी होती है। यह सुई अपनी धुरी पर स्वतंत्रता रूप पर घूम सकती है। यह दिशाओं तथा चुंबकीय रेखाओं का पता लगाने के लिए उपयोगी उपकरण है। चुंबकीय रेखाओं के बारे में आप बड़ी कक्षाओं में पढ़ेंगे। दिशा सूचक की सुई सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में रहती है। सुई का उत्तर दिशा को दर्शाने वाला भाग लाल रंग का होता है
तथा इसका मुख्य रूप से समुद्री यात्रियों और नाविकों द्वारा समुद्र में दिशा का ज्ञान करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र, चुंबक के चारों ओर एक सीमित स्थान पर जितने पर चुंबक अपना कार्य प्रभाव दिखाता है वो उसका चुंबक के चारों ओर का चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। चुंबकीय क्षेत्र का परीक्षण करने के लिए आप आसान से एक सफेद कागज पर एक चुंबक रख दीजिए और इसके चारों ओर क्या फैला दीजिए, कुछ लोहे के कण फैला दीजिए, तो पता चल जाएगा कि ये क्षण अगर यहाँ से इसकी ओर खिंचता हुआ चला आ रहा है तो इतने क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र है, इतना प्रभाव चुंबक का होता है। अब आता है विद्युत आवेश। विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। विद्युत आवेश दो प्रकार का होता है, धनात्मक धनावेश और ऋणात्मक ऋणावेश। जब दोनों विपरीत होते हैं तो ये एक दूसरे, एक प्लस और एक माइनस में आकर्षण होता है, और माइनस प्लस में भी आकर्षण होता है, लेकिन माइनस माइनस में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, और प्लस प्लस में भी प्रतिकर्षण होता है। जब दोनों समान होते हैं तो प्रतिकर्षित होते हैं, विपरीत होते हैं तो उसमें क्या होता है, आकर्षण होता है, क्योंकि इसमें ऋणावेश धनावेश समान मात्रा में होते हैं। क्या आकर्षण, उदाहरण के लिए रेशमी कपड़े को कांच की छड़ पर रगड़ने पर कांच की छड़ से कुछ ऋण आवेश रेशमी कपड़े पर आ जाते हैं, इससे ऋण आवेश की अपेक्षा धनावेश अधिक हो जाता है। विद्युत धारा क्या होती है? सबसे सिंपल है विद्युत धारा। विद्युत आवेश के प्रभाव को हम विद्युत, जितने में विद्युत आवेश यानी कि ये धन और ऋण आवेश एक तार में प्रवाहित होता है वही विद्युत धारा कहलाता है। विद्युत आवेश के प्रवाह को हम विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा का प्रवाह उस प्रकार होता है जैसे कि पाइपलाइन में जल ऊपर से नीचे की ओर, ऊपरी तल से निचले तल की ओर बहाव के समान होता है। विद्युत आवेश को संग्रहित करने के साथ साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जाता है। स्विच ऑन करें तो बल्ब जल जाता है, पंखा चालू हो जाता है, फ्रिज चलने लगती है, टीवी ऑन हो जाता है, एसी चलने लगता है। ये सारी चीजें विद्युत धारा के प्रभाव से होती हैं। पारंपरिक विद्युत धारा क्या है? धनावेशित वस्तु से ऋणावेशित वस्तु में विद्युत धारा के प्रवाह को पारंपरिक विद्युत धारा कहा जाता है। धनावेशित वस्तु ऊंचे प्रभाव से नीचे की ऋणात्मक निम्न प्रभाव की ओर पर होती है। इलेक्ट्रॉनिक धारा है कि ऋणावेशित वस्तु से धनावेशित वस्तु में धारा के प्रवाह को इलेक्ट्रॉनिक धारा कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक धारा में ऋणावेशित वस्तु उच्च विभव पर और धनावेशित वस्तु निम्न विभव पर होती है। यह एक वास्तविक विद्युत धारा है। यह धारा तार के ऋण धीरे सिरे से धन की ओर बहती है, उल्टा होता है। यह इलेक्ट्रॉनिक धारा होती है जो हमारे यहाँ चलती है। विद्युत धारा की प्रकृति और उसके स्वरूप। विद्युत धारा के विभव क्षेत्र निम्न विभव से बहने को विद्युत धारा कहते हैं। दोनों क्षेत्रों को चालक तार से जोड़ने पर विद्युत आवेश तार द्वारा विद्युत धारा उत्पन्न करके बहना प्रारंभ कर देता है, और ये आवेश या तो ऋण इलेक्ट्रॉन होते हैं या फिर ऋणावेशित कण। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित सिरे से धनावेशित सिरे की ओर बहते हैं। विद्युत धारा के स्रोत क्या होते हैं? विद्युत धारा के बहुत से स्रोत हैं। साधारण सेल जिसको हम वोल्ट सेल कहते हैं, डेनियल सेल, शुष्क सेल, सोलर सेल, संग्रहण सेल, बटन सेल, जनित्र या डायनमो और विद्युत धारा के कुछ। अब देखिए साधारण सेल क्या है।
साधारण सेल का आविष्कार वोल्टा ने किया था, इसलिए इसको वोल्ट सेल भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, तांबे और जस्ते की दो प्लेट होती हैं और ये दोनों प्लेटें तन सल्फ्यूरिक अम्ल में डूबी होती हैं, जिससे तांबे की प्लेट से धन आवेश और जस्ते की प्लेट से ऋण आवेश उत्पन्न होता है। ये कांच के जार में लगाया जाता है। इस प्रकार से बने हम वोल्ट सेल कहते हैं। बस आज की क्लास में इतना ही जानेंगे। इसके आगे की क्लास आपको परीक्षा के बाद बताई जाएगी। थैंक यू।